हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दो फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हर जगह डिफाइंड है। इसलिए इस फंक्शन का डोमेन यानी साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर के हर पॉइंट पर डिफाइंड है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स और tan x, इसका रिवर्स cosec x, इसका sec x और इस फंक्शन का cot x। अब देखिए sin x का डोमेन, sin x ये हर पॉइंट पर डिफाइंड है। x का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, -∞ से +∞, आपको एक ना एक वैल्यू मिल ही जाएगी। इसीलिए ये sin x हर जगह डिफाइंड है। ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी देख सकते हैं। sin x 0 π/2 और ये -π/2। 0 पर इसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से ये मूव करता जाएगा, फिर मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, तो देखिए ये x, ये होगी x एक्सिस, ये रियल नंबर का ये लाइन है, रियल नंबर लाइन है। इसके हर पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग देखिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही जाएगी, है ना, हर पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी प्रकार cos x भी हर पॉइंट पर डिफाइंड है, रियल नंबर के प्रत्येक पॉइंट पर cos x भी डिफाइंड है। इसलिए cos x का भी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। जैसे ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं, ये देखिए ये 0 है, सपोज ये π/2 है और ये पॉइंट पाई है, ये आपका -π/2 है, ये -π है। तो जब से ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 पर तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, और π/2 पर मिनिमम, -π/2 पर मिनिमम। तो इस तरह से कुछ ग्राफ, इसका एक रफ ग्राफ जो है इस तरह से होगी, ठीक है। और फिर ये इस तरह से, फिर ऐसा कुछ इस तरह से, और सिमिलरली ये भी कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए प्रत्येक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। इसलिए cos x भी क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार tan x का भी आप डोमेन निकाल सकते हैं। देखिए tan x ऐसा फंक्शन है जो π/2 पर अनडिफाइंड है। सिर्फ π/2 पर ही नहीं, अगर आप पूरे रियल नंबर के इंटरवल को लेंगे तो इसमें आपको n यानी 2n+1 π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ से आप समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ से 0, आप 10th लेवल पर ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं, और यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को ड्रॉ करना सिखाया जाएगा आगे की क्लासेस में, ठीक है। tan x ये फंक्शन π/2 पर अनडिफाइंड है, -π/2 पर अनडिफाइंड है, क्योंकि x = जब π/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। तो ये इसका ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। 0 से π/2 के बीच, देखिए 0 से π/2 के बीच ये फंक्शन पॉजिटिव है। ये फंक्शन क्या होगा? 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव होगा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव, इस तरह से होते हुए ये ऐसे हो जाएगी। यानी जैसे आप π/2 पर पहुंचेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। देखिए π/2 पर मिल रहा है क्या? कट कर रहा है क्या ग्राफ? नहीं कट कर रहा है ना, इसलिए इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। यानी डोमेन से इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ यहाँ इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमेन वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ग्राफ डिफाइंड होता है। इस पॉइंट पर तो ग्राफ हमारा डिफाइंड है ही नहीं, तो इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा ना, π/2 को। इसी प्रकार जब आप पहुंचेंगे पाई पर, 3π/2 पर पहुंचेंगे, तो चूंकि ये ग्राफ रिपीट करेगा, ये ग्राफ क्या करेगा? रिपीट, क्योंकि इसका जो इंटरवल होता है, आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे आगे, तो ये सिमिलर ग्राफ होगी।
हर पाई बाई, जैसे 3π/2 पर भी क्या होगी ये अनडिफाइंड, 3π/2 पर भी अनडिफाइंड होगी। जैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये ग्राफ 3π/2 पर भी अनडिफाइंड है, ये ग्राफ 3π/2 पर भी क्या है अनडिफाइंड है। इस तरह से देखिए हर यहाँ पर 3π/2 हो गई। इसी प्रकार आप माइनस पर भी देख सकते हैं, ठीक है, -π/2 पर भी देख सकते हैं, -0 से -π/2 के बीच अनडिफाइंड है। फिर आप यहाँ पर -π लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे -3π/2 लेंगे। अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप, ये कहाँ से पास होगी, 0 -π से, ये ग्राफ -π से पास होगी। तो -π/2 से आपका -π के बीच निगेटिव, और -π से -3π के बीच ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पर भी एक पॉइंट लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन प्रकार आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, सेम टू सेम। देखिए इस पॉइंट पर भी ये डिफाइंड नहीं है, देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कट नहीं हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स पर 10x अनडिफाइंड है। तो क्या इन पॉइंट्स को छोड़ना नहीं होगा? तो आप जब डोमेन लिखेंगे 10x की, तो आपको इन पॉइंट्स को हटानी है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं है। तो r रियल नंबर तो है, लेकिन आपको माइनस कर देना है इसमें, ठीक है, x such that x belongs to how much 2n+1 π/2, ठीक है, where n belongs to integer। इस तरह से आप इसका डोमेन लिख सकते हैं। इस प्रकार आप कॉटेक्स का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कॉटेक्स का ग्राफ ड्रॉ करके उसका डोमेन को आप निकाल सकते हैं, कॉटेक्स किन पॉइंट्स पर डिफाइंड है, ठीक है, और किन पॉइंट्स पर ये अनडिफाइंड है। तो जैसा कि आपको पता है कि x = जब आप 0 रखते हैं तो कॉटेक्स अनडिफाइंड हो जाता है, 0 ही नहीं पूरे रियल नंबर में, ठीक है, 0 पर अनडिफाइंड है। इसी तरह से n पाई, यानी कि जो आपका पाई पर भी अनडिफाइंड है, 2π पर भी अनडिफाइंड है, 3π पर भी अनडिफाइंड है। इस तरह से कैसे लिखेंगे सब, इन जनरल लिखेंगे x = n पाई, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन पॉइंट्स पर ये अनडिफाइंड है। तो रियल नंबर कि जितने भी रियल नंबर के सेट में या सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से आपको n पाई को माइनस कर देनी है, ठीक है। अब जब ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, जो तो चूंकि ये 0 पर अनडिफाइंड है ना, और ये हो गई क्या π/2, और ये पॉइंट हो गई पाई, ये -π/2, और ये पॉइंट हो गई -π। चूंकि ये 0 पर अनडिफाइंड है, तो 0 से π/2 के बीच ये क्या होगी, 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव। देखिए 0 से π/2 के बीच जो वैल्यू होगी कॉटेक्स की, वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे कि देखिए ये 0 पर अनडिफाइंड है, तो आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 से π/2 के बीच ये क्या है पॉजिटिव, और π/2 से पाई के बीच इसकी वैल्यू, कॉटेक्स की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो आप इसे ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, ये ऐसे, फिर ये इस तरह से। क्योंकि जैसे आप 0 के करीब जाएंगे तो कॉटेक्स क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, क्योंकि देखिए ये इन्फिनिटी पर मिल रहा है। अब जैसे आप पाई की तरफ जब बढ़ेंगे तब भी कॉटेक्स क्या होगी अनडिफाइंड। इसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 0 से -π के बीच और -π/2 से पाई के बीच ये जो ग्राफ होगी, मान लीजिए यहाँ पर तो अनडिफाइंड है कॉटेक्स, तो इस ग्राफ इस तरह से ऐसे होते हुए ऐसे हो जाएगी इसी ग्राफ, ठीक है। क्योंकि इसका भी जो पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी पीरियड होती है वो पाई होती है, तो हर पाई पर ये सेम फंक्शन क्या करेगा, रिपीट करेगा कॉटेक्स, सेम ग्राफ।
तो देखिए ये 0 से पाई के बीच और फिर 0 से माइनस पाई के बीच ग्राफ सेम है, और 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच वैल्यू क्या नेगेटिव है, और माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई के बीच देखिए वैल्यू पॉजिटिव है, बट पाई पर ये अनडिफाइंड है और 0 पर भी अनडिफाइंड है, और देखिए ये प्लस पाई पर अनडिफाइंड है, माइनस पाई पर भी अनडिफाइंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स को छोड़ देना, इन पॉइंट्स को छोड़ देना, इन पॉइंट्स को छोड़ देना, तो इन्फिनिटी के बीच और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को आप कैसे छोड़ेंगे? तो इसके लिए आप इस तरह से डोमेन लिखेंगे, आर में सिर्फ माइनस कर देंगे एन पाई को। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू एन पाई, ठीक है, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो डोमेन कॉटेक्स की क्या होगी, ये होगी कोसेक्स है, कोसेक x, इस फंक्शन की डोमेन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले cos x, ये जो cos x है ये 1/sin x के बराबर है, ये हमें पता है। तो cos x किस किस पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है? तो ये 0 पर अनडिफाइंड है, ठीक है, पाई पर भी अनडिफाइंड है, ठीक है, 2 पाई पर भी अनडिफाइंड है, 3 पाई पर भी अनडिफाइंड है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई पर ये अनडिफाइंड है कोसेक एक्स, ठीक है। ये कोसेक एक्स किस किन पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है? और इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है, इन पॉइंट्स पर ये अनडिफाइंड है कोसेक एक्स, राइट। तो इसके डोमेन क्या हो गई? तो पूरे रियल नंबर, डोमेन क्या होगी? पूरे रियल नंबर। रियल नंबर में इन पॉइंट्स को आपको माइनस कर देनी है। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पर कोसेक एक्स अनडिफाइंड है। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, इस सिनारियो को आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोसेक एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? 1 से ज़्यादा होती है, 1 और -1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है और -1 से कम होती है कोसेक एक्स की वैल्यू। और ये 0 है, सपोज π/2, ये पाई, और ये 3π/2, ये -π/2, और ये -π, ये पॉइंट हो जाएगी आपकी -3π/2। अब देखिए कोसेक एक्स 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव है, इवन π/2 से पाई के बीच भी ये पॉजिटिव है, और पाई से 3 पाई के बीच ये नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से 0 से π/2 के बीच ये नेगेटिव है, फिर -π/2 से, ठीक है, माइनस पाई के बीच क्या होगी? ये -π/2 से -π के बीच ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इस तरह से माइनस पाई से -3 पाई के बीच कोसेक एक्स क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ समझिए 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव, और ये किस पर डिफाइंड नहीं है? 0 पर डिफाइंड नहीं है, π/2 पर तो है लेकिन ये 0 पर नहीं है, फिर ये पाई पर नहीं है। तो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि और फिर ये देखिए, और ये 1 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये 1 से इसी ग्राफ क्या होनी चाहिए? जैसे इसे मैं मिटाता हूँ, जरा एक जरा मिटा देता हूँ पहले, देखिए। तो इसकी जो ग्राफ होगी 1 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, और π/2 पर सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि 1 से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी वैल्यू हमेशा। तो देखिए 0 पर तो ये अनडिफाइंड है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, क्योंकि ये पाई पर भी अनडिफाइंड है और ये 0 पर भी अनडिफाइंड है। फिर देखिए अब
अब दूसरा जो पॉइंट है नेगेटिव होगी -1। अब देखिए -पाई और 2 पाई, -पाई 3π/2 और -2 पाई, इसके बीच वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इसकी नेगेटिव ना। देखिए इस तरह से आप इसको आगे की स्टैंड करेंगे और ये 3π/2 है, ये -1 है। यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी इसकी इस तरह से कुछ होगी, ऐसे ग्राफ इसकी कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि पाई पर भी अनडिफाइंड है और +2 पर भी क्या है, ये +2 पर भी अनडिफाइंड है। तो बेसिकली ये ग्राफ किन किन पॉइंट्स पर अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पर अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पर भी अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पर भी अनडिफाइंड है। अगर आप नेगेटिव की तरफ देखेंगे तब भी आपको यही बात मिलेगी। सिर्फ 0 से -π/2 के बीच, 0 से -π के बीच देखिए ये ग्राफ क्या होगा, -0 से -π के बीच